ये अरे ये दलदल कहाँ से है? तो मतलब फूलों की पगडंडी तो छला मत, बल्कि असल में तो वो एक दलदल है। ये ताबूत है मेरा असली खेल। और जानते हो इस खेल को खेलने में मेरी मदद कौन करेगा? कौन? पालवी। इस खेल को जीतने के लिए मुझे पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूल का लेप चाहिए, जो पालवीर मेरे लिए लेकर आएगा। अच्छा, समझा अब मैं। है ला सकता पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा के फूल केवल सच्चा और अच्छा इंसान ही। नहीं जा सकती वहां पर कोई बुरी शक्ति, है ना परिभयंकर? सही कहा, तौबा तौबा। इसीलिए मैंने भंवरों का ये खेल रचा है, ताकि बच्चे संकट में आ जाएं और फिर बच्चों को बचाने के लिए पालवीर पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूल लेने चले जाए। लेकिन परियों और बालवीर को ये नहीं पता कि इससे पहले कि वो बच्चों तक पहुंचे, मैं ये दोनों चीजें उनसे छीन लूंगी और फिर शुरू होगा मेरा भयानक खेल। वाह परिभयंकर, वाह! हो आप महान, हो आप बुराई की रानी। वाह परिभयंकर, वाह! आज पहली बार है लग रहा मुझे कि हो रखती आप भी दिमाग। मतलब इस बार तो होगी आपकी ही जीत। हाँ, और इस जीत का ताज खुद बालवीर मेरे सर पर रखेगा। और रानी परी, वो तो सोचती ही रह जाएगी कि आखिर ये खेल था क्या। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं ठंडे दिमाग से सोच सकूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ठंडे दिमाग, ठंडा तो लावा का फुहारा, अगर मैं इन फुहारों को जमा दूं तो मैं इन पर से चढ़कर उस पवित्र मिट्टी के पहाड़ तक पहुंच सकता हूं। भले ही मैं यहाँ उड़ नहीं सकता, लेकिन मेरा जादू यहाँ काम कर रहा है। हे रानी परी, शक्ति दो खरी, सच्चाई और अच्छाई की जीत हो जाए, ये लावा का फव्वारा पत्थर का बन जाए। मुझे जल्द से जल्द दूसरे स्तंभ बनाकर आगे बढ़ना होगा, वरना मैं भी इनके साथ पिघलकर नष्ट हो जाऊंगा। लगता है ये लावा की गर्मी
इस पथरीले स्तंभ को ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगी। मुझे जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। लावा का फुहारा ऊपर उड़ ही नहीं रहा है, क्या करूं? मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अब मुझे जल्द से जल्द पवित्र मिट्टी को लेकर पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करके बच्चों तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचा तो बच्चे गहरी नींद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। बॉस, इस बार आपने ढंग की विग पहनी है। बस बाल पूरे स्ट्रेट होते ना तो किसी को पता नहीं चलता ये विग है। एक काम कर, गाड़ी में से जाके ना एक जेल लेके आ। बॉस वो सब बाद में करो ना, पहले पिज्जा मंगवाओ ना, बहुत भूख लगी है बॉस। प्लीज बॉस, प्लीज प्लीज। कोई पिज्जा विज्जा नहीं मंगाएगा। जा एक काम कर, गाड़ी में जैम ब्रेड रखा हुआ है, ये 10-15 स्लाइस मेरे लिए बना के लाना, समझा? और जेल लाना मत भूलना। यही है वो पवित्र मिट्टी वाला पहाड़। लेकिन यहाँ तो चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। अब इसमें से पवित्र मिट्टी कहाँ है, वो कैसे ढूंढूं? कोई तो उपाय होगा। मुझे जल्द से जल्द वो पवित्र मिट्टी ढूंढनी होगी। यहाँ पे तो मिट्टी का नामो निशानी नहीं है। अब अगर मैं ऐसे ही पत्थर हटाता रहा तो पूरा दिन निकल जाएगा। मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा, क्योंकि अगर मैं समय पर पृथ्वीलोक पर बच्चों के पास नहीं पहुंचा तो नहीं। पौधा यहाँ, ये पौधा इस पथरीली जमीन पर कैसे होगा? क्योंकि पौधा तो वहीं पर उगता है जहां पर मिट्टी होती है, यानी जरूर यहाँ पर मिट्टी है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ देखना होगा। मिट्टी में से तो खुशबू आ रही है, यानी जरूर यही है वो पवित्र मिट्टी। अरे, ये 2 घंटे तो बीत चुके हैं, सिर्फ 1 ही घंटा बाकी है। और मुझे पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करना भी बाकी है। ये रेत का रंग तो बदल रहा है, यानी परियों को पता चल गया होगा कि मैंने पवित्र मिट्टी प्राप्त कर ली। अब मुझे जल्द से जल्द दक्षिण दिशा की ओर जाना चाहिए। रानी परी, वो देखिए, रेत घड़ी का रंग बदल रहा है। हाँ, इसका मतलब ये है कि बालवीर ने वो पवित्र मिट्टी हासिल कर ली है और अब बालवीर को सिर्फ पुष्पगंधा का फूल प्राप्त करना ही बाकी है। उसके बाद बच्चों पर कोई खतरा नहीं रहेगा। रानी परी, क्या बात है? रेत घड़ी का रंग तो बदल रहा है,
इसका मतलब ये है कि बालवीर अपने कार्य में सफल हो रहा है। फिर आपको किस बात की चिंता है? बालपरी, हम भयंकर परी के व्यवहार को लेकर बहुत चिंतित हैं। हमें उसका ये व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें तो हैरानी इस बात की है कि भयंकर परी ने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली। रानी परी, हमें गुप्तचर परियों ने बताया है कि भयंकर परी पूरी तरह से टूट चुकी है और अब वो हमारा सामना करने का कभी साहस नहीं करेगी। हाँ विजदार परी, इसी बात को लेकर तो हम चिंतित हैं। भयंकर परी चुप रहने वालों में से तो बिल्कुल नहीं। और जब अब बालवीर ने पवित्र मिट्टी को प्राप्त कर लिया है, तब भी भयंकर परी ने कुछ नहीं किया। हाँ रानी परी, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद भयंकर परी अब समझ गई है कि अब वो हमसे नहीं जीत पाएगी। हाँ परी, और ये भी हो सकता है कि भयंकर परी ने किसी बड़े युद्ध को जीतने के लिए इस छोटे से युद्ध में हार मान ली, ताकि हम सब अंधेरे में रहें और वो अपने मकसद को पूरा करने में कामयाब हो सके। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, मैं भी बालवीर सम्मान समारोह के तीसरे बच्चे का चयन होगा इस गुरुवार यानी 23 अप्रैल को। तो जल्द से जल्द हमें अपने पत्र लिखकर भेजिए। हो सकता है वो तीसरा बच्चा आप हो। खाने का खजाना। जैम और ये जेल दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन केवल के लिए जैम और जेल में फर्क पहचाना बायात का खेल है। अरे बाप रे, ये भी स्ट्रॉबेरी और ये भी स्ट्रॉबेरी, तो इसमें से जैम कौन सा और जेल कौन सा है? लगता है मोंटू बॉस को मुझे ये पता ना चलने के लिए लिखा है। लेकिन उनको भी नहीं पता कि उनका पाला किससे पड़ा है। अभी सुन के बता दूंगा। पक्का जरूर यही जाम होगा। मजा आ गया। मजा आ गया। अब उस मोटे के लिए भी बनाना पड़ेगा, वरना मारेगा। और ये रहा मोंटू बॉस का जेल। बॉस, बस एक मैं भी खाऊं? खाओ खाओ। चल केवल, अभी मेरे बालों में जल लगा। बस पकड़ो। केवल ठीक से लगा। हाँ। वैसे बॉस, एक बात बोलूं? बोलना। आपका टेस्ट बिल्कुल सेम है। सेम? कैसे? आपका जेल का भी फ्लेवर स्ट्रॉबेरी और जैम का भी फ्लेवर स्ट्रॉबेरी। ओ हाँ। बस दे। केवल, तूने कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? क्या बात करते हो बॉस? केवल के लिए जैम को पहचानना बाय हाथ का खेल है। केवल, जरा आ गया बस।
पिज्जा मंगवाना है। बेवकूफ, क्या हुआ बॉस? तूने मेरे सर पे जाम लगाया। क्या? तो हमने जो ब्रेड पे स्ट्रॉबेरी जैम लगाया था वो क्या था? वो स्ट्रॉबेरी जेल था। और वो हमने खा भी लिया। हाँ? मतलब हमने ब्रेड के साथ अभी जेल खाया। है नहीं कोई आसपास। है क्या ऐसा खास इस ताकत में जो लेकर आई परी भयंकर गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर उस दैत्य लोग से? आज तो जानकर ही रहूंगा मैं। कोई है? मैं परी भयंकर का होने वाला प्रधान तौबा तौबा श्री श्री तौबा तौबा जी। अरे देख क्यों नहीं रहे कोई जवाब अंदर से? कैसा ये मामूली सा पुराना काम। जानकर ही रहूंगा मैं। मैंने कहा था ना कि इसके आसपास भटकना भी मत। कुछ नहीं, बस सोचा कि देख लूं कि है सब तो ठीक ना। ठीक तो तुम्हारे लिए नहीं होगा अगर दोबारा इसे छुआ तो, और एक बार ये खुल गया तो परियों और बालवीर के साथ भी कुछ ठीक नहीं होगा। पर परी भयंकर हो गया है संदेह रानी परी को कि है चल रही आप कोई गहरी चाल। अब आएगी रानी परी अपनी परियों की सेना के साथ और कर देगी आपका अंत। ऐसा कुछ नहीं होगा तौबा तौबा। रानी परी को केवल संदेह हुआ है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या खेल रच रही हूँ। और जब तक उसे पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक बालवीर पुष्पगंधा फूल को प्राप्त कर चुका होगा। बेचारा बालवीर है फंस गया वो बुरी तरह आपके जाल में। बस अब तो बस बालवीर का इंतजार है। जैसे ही वो पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूल के रस का लेप बनाएगा, मेरे इंतजार की घड़ियां समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारी नींद भी समाप्त हो जाएगी, और उसी के साथ परिलोक पर राज करने का मेरा इंतजार भी, क्योंकि तुम्हारे जागते ही शुरू होगा बुराई का एक नया युद्ध, जिसे हम दोनों साथ में लड़ेंगे। लगता है यही है वो द्वीप जिसकी झील के अंदर मुझे पुष्पगंधा का फूल मिले। अब इतने बड़े द्वीप पर झील कहाँ होगी? उस झील को ढूंढने के लिए मुझे मार्गदर्शिका के नक्शे को देखना होगा। ये है वो द्वीप और ये वो जगह जहां पर मैं खड़ा, और हाँ, ये रही झील। मुझे झील तक पहुंचने के लिए
अरे ये तो बहुत ही लंबा रास्ता है, और अगर मैं इस रास्ते से होते हुए गया तो मुझे बहुत समय लग जाएगा। अब उस पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करने के लिए मुझे इस जंगल से दौड़कर ही जाना होगा। अरे वाह, फूलों की पगडंडी। लगता है ये मार्ग मुझे जल्द से जल्द झील तक पहुंचा देगा। ये अरे ये दलदल कहाँ से है? तो मतलब फूलों की पगडंडी तो एक छलावा थी, बल्कि असल में तो वो एक दलदल है। मैं इस दलदल से बाहर कैसे निकलूं? ये क्या हो रहा है? मैं जितना इस दलदल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर ही जा रहा हूँ। मेरे वीक पे जैम लगाता है, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तेरी तो चटनी बनाऊंगा बेटा। सॉरी बॉस, सॉरी। अगर आपको चटनी चाहिए तो मैं आपको कैंटीन लेके जाता हूँ ना, आप उधर से खा लो, पर मुझे छोड़ दो। नहीं, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। सॉरी बॉस, प्लीज प्लीज बॉस, प्लीज गलती हो गई, छोड़ दो, ये माफ कर दो। बॉस मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ है? अरे आपके बालों पर। लगता है जैम को सूंघकर आ गई। हाँ? तो क्या करूँ केवल? भागो बॉस, भागो। भागो। गुनगुन बंद हो गई। लगता है मधुमक्खी चली गई। बॉस, आपके सर पे मधुमक्खी आ गई। अब बाहर क्यों निकले बॉस? अबे तो तू देख क्या रहा है? उड़ा उसे। अच्छा मौका है केवल, तुझे पीटा था ना इस गेंडे ने, अब तेरी बारी। केवल। हाँ बॉस। मधुमक्खी, तेरी ये मजाल कि तू मेरे मोंटू बॉस के बालों पे बैठे। आज तो तू गई। मधुमक्खी, तेरी ये मजाल कि तू मेरे मोंटू बॉस के नाक पे बैठे। आज तो तू गई। देख, फिर उड़ गई। कहाँ गई? इस बालों पे बैठ। अब बॉस, लगता है मेरे अकेले का काम नहीं है। ए चिल्लर पड़ी, आओ मोंटू बॉस को मारो। हाँ? मतलब मोंटू बॉस की मक्खी उड़ाओ। आओ जल्दी, जोर से 3, 2, 1 स्टार्ट। और मार। ओए तू कुछ भी कर ले, तू गंजा ही रहेगा। बे तोते तेरी तो। कंट्रोल लगाने, तेरी खोपड़ी में पानी। यार हमें मधुमक्खी को थैंक यू बोलना चाहिए, उसकी वजह से हमें पहली बार मोंटू को धोने का मौका मिला है। क्या बोला तू? अभी छोड़ूंगा नहीं। तेरी तो। मैं इस दलदल से जितने भी निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर ही धंसता जा रहा हूँ। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर पुष्पगंधा का फूल हासिल करना होगा, पर कैसे?
लगता है अब मुझे अपनी सारी शक्तियां एकत्रित करके भवंडर रूप धारण करना होगा। लगता है यही रास्ता मुझे जेल तक लेकर जाएगा। बेटा बेटा सर ये लोग तो सोए जा रहे हैं, अब हम क्या करें? जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, बच्चों को जगाए रखना उतना ही मुश्किल होते जा रहा है। पर हम अपनी कोशिश भी तो नहीं रोक सकते ना, क्योंकि अगर एक बार ये बच्चे सो गए तो फिर कभी जाग नहीं पाएंगे। पर अब क्या करें? कौन से नए तरीके से बच्चों का मनोरंजन करें? बच्चों ये देखो। कालपरी, वो देखिए, लगता है डूबा डूबा इस बार बच्चों के लिए कुछ अनोखा खेल सोचकर आया है। बच्चों खोलो अपनी अपनी आंखें और देखो मेरे गेंदों का कमाल। ये देखो मेरे सब बॉल गिर जाते हैं। है लगता करना पड़ेगा मुझे कुछ। बच्चों अब देखो मेरा कमाल। लाओ मुझे दो। तो बच्चों अब देखो मेरा कमाल। माने बेटा देखो देखो देख बेटा। मैं परियो जगाए रखने के लिए बच्चों को करनी पड़ेगी हमें गेंद गायब। डुबा डुबा पाँच खाने पड़ेंगे हमें कुछ घुसे। है ठीक है समझ। डूबा डूबा एक। डुबा डुबा पाँच मारा क्यों तुमने मुझे? ये क्या किया तुमने? मेरी सारी की सारी गेंदें हवा में उड़ा दी। मेरी गेंदें वापस करो वरना मैं और मारूंगा तुम्हें। अच्छा दिखाओ मार के। अच्छा बहुत मारा बॉस। वैसे बॉस मैं क्या बोलता हूँ, आप 2-3 महीने तक घर पे रहो, मस्त बाल होगा और फिर स्कूल में एंट्री मारो। नहीं, मैं मेरा चैलेंज पूरा करूंगा। मैं अभी के अभी स्कूल में जाऊंगा और उन दीदियों को दिखा दूंगा। क्या दिखा दोगे? अपना टकला? तुझे मैंने पिज्जा बर्गर खिलाया, तेरे को कोल्ड ड्रिंक पिलाया, तेरे को मैंने चिप्स भी खिलाए, तो मेरे लिए तो एक आइडिया नहीं सोच सकता? लेकिन आपके साथ रह रहे थे मैं भी बेवकूफ बन गया। एक आइडिया नहीं आता मेरे दिमाग में। बेवकूफ बन एक मिनट, एक आइडिया है तो बताना। पहले मैं कम लगाकर उसके ऊपर ये विग लगाऊं, फिर 1 घंटे तक ये विग कोई नहीं निकाल पाएगा।
आंधिया या तूफान, ये विग आपके सर से जुड़ी रहेगा। बॉस, लग गई विग। अबे आप कुछ भी करो, चाहे हिलो या डुलो, 1 घंटे तक ये विग नहीं हिलेगी। चाहे तो चेक करके देख लो। ओके। केवल विग तो नहीं निकली, पर बाल थोड़े लंबे लग रहे हैं। बस, और वो क्या है ना, आजकल लंबे बालों का फैशन है। बस ये क्या देख रहे हो? मैं किसी से छोड़ो ना। बस गुस्सा मत हो बस। आपको तो पता है कि आप एकदम ब्यूटीफुल, मतलब हैंडसम लग रही हो। हाँ? मतलब हैंडसम लग रहे हो। हो गया केवल। केवल चल, ये विग निकाल, निकाल। बॉस, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये विग महाचिपकू गम से चिपकी है, 1 घंटे तक नहीं निकलेगी। मुझे कुछ पता नहीं, तो भी ये विग निकाल, वरना तेरे सारे बाल नोच लूंगा। नहीं, ट्राई कर रहा हूँ मैं, ट्राई कर रहा हूँ। जोर लगा के आयशा, 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 जोर लगा के आयशा। कोई भी मेरे बाल नहीं छुएगा। लगता है यही है वो जीव, क्योंकि इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सुनी। अब मुझे उस पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करने के लिए पानी के अंदर जाना है। तो पानी के अंदर क्यों नहीं गया? पूरा पुष्पगंधा का फूल, फूल मेरी आंखों के सामने है, फिर भी मैं उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा। ये क्या हो रहा है? ये पत्ता इतना हल्का होने के बावजूद पानी के अंदर डूब गया, और मैं इतना भारी और शक्तिशाली हूँ, फिर भी मैं इस पानी के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? क्या हो रहा है? ये भी पता पानी के अंदर चला गया। अरे ये पत्थर पानी के ऊपर कैसे तैर रहा है? यानी ये कोई मामूली झील नहीं है, ये मायावी झील है, जिसके अंदर हल्की चीज पानी के अंदर डूब जाती है और भारी चीज
पानी के ऊपर तैरता है। लेकिन मैं अपने आप को इतना हल्का कैसे बनाऊं कि मैं पानी के अंदर जा सकूं? कैसे? हाँ, गाल परी का गुब्बारा। मैं एक गाल परी का गुब्बारा बनाऊंगा और उसके अंदर जाकर मैं इस पानी के अंदर जाऊंगा, क्योंकि गुब्बारा वजन में हल्का होता है और इसीलिए वो पानी के अंदर चला जाएगा और उसके साथ साथ मैं भी उस पुल तक पहुंच जाऊंगा। हे गाल परी, शक्ति दो कर। भंवरे से बच्चों को बचाने के लिए मुझे चाहिए आपका सहारा। इस पानी के अंदर ले जाए मुझे आपका गुब्बारा। अरे वाह, ये पुष्पगंधा का फूल कितना सुंदर है। अब मुझे जल्द से जल्द उस पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करना होगा। अरे वाह, ये पुष्पगंधा का फूल कितना सुंदर है। पानी के ऊपर वापस। अरे मैं तो भूल ही गया था कि इस झील के अंदर हल्की चीज पानी के अंदर डूब जाती है और भारी चीज पानी के ऊपर तैरती है, और इसलिए शायद गुब्बारा फोड़ते ही मैं पानी के ऊपर आ गया। लेकिन फूल प्राप्त करने के लिए मुझे गुब्बारे के बाहर तो आना ही पड़ेगा। कैसे? पर लगता है एक ही क्षण में मुझे गुब्बारा फोड़कर उस पुष्पगंधा के फूल को प्राप्त करना होगा। एक और बार कोशिश करता हूँ। समुद्री जीव तो मेरी तरफ ही आ रहा है। ये खतरनाक हो सकता है। अब मुझे जल्द से जल्द इस फूल को लेकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। अब क्या करूं? इस जीव को काबू में कैसे करूं? हाँ, मुझे इस पे वार करना होगा।
नहीं, एक भी जीव को घायल करना सही नहीं है। ये है मन खुश इत्र। ये इत्र लगाते ही मन का क्रोध खत्म हो जाता है और मन प्रसन्न हो जाता है। हाँ, हो सकता है उसकी मदद से ये भी शांत हो जाए। मुझे पुष्पगंधा का फूल भी मिल गया। अब मुझे जल्द से जल्द परीलोक पहुंचना होगा ताकि परियां पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा के फूल से बच्चों को ठीक करने का लेप बना सकें। रानी परी, रेत घड़ी का रंग पूरी तरह से बदल गया है। इसका मतलब है कि बालवीर पुष्पगंधा का फूल हासिल करने में कामयाब हो गया है। आर पार परी, विस्तार परी, आप दोनों औषधशाला में जाइए और औषध परी से कहिए कि वो तैयार रहे। जैसे ही बालवीर आएंगे, हमें पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूलों का लेप बनाना होगा और इस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे पास समय बहुत ही कम होगा। जी रानी परी। रानी परी, क्या आप अभी भी भयंकर परी को लेकर चिंतित हैं? आप चिंता छोड़ दीजिए रानी परी। भयंकर परी ने अभी तक कुछ करा नहीं है और एक बार बालवीर आ जाए तो वो कुछ कर भी नहीं पाएगी। सब ठीक हो जाएगा रानी परी। हाँ रानी परी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। परियों, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक पृथ्वीलोक के बच्चे पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा फूलों के लेप से ठीक नहीं हो जाते, हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। ये रानी परी बड़ी चालाक है, लेकिन इसकी चालाकी मेरे सामने नहीं चलने वाली है। मैंने सबको बेवकूफ बनाया। बेवकूफ। अब इस ताबूत में बंद महाशक्ति जागृत होकर ही रहेगी। वाह परी भयंकर, वाह है क्या इस बार तो आपने सचमुच कमाल। देखिए है आ रहा वो बालवीर पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा के फूल लेकर। शाबाश बालवीर। शाबाश। आज पहली बार मैं तुम्हें शाबाशी दे रही हूं, क्योंकि अनजाने में ही सही, पर तुमने आज पहली बार इस बुराई की शक्ति को और भी मजबूत कर दिया है। वो सब तो ठीक, वो पवित्र मिट्टी और पुष्पगंधा के फूल है जो लाया बालवीर अपने साथ, देगा वो तो परियों को। करोगे कैसे हासिल उन चीजों को परियों से, और बिना उन चीजों के करोगे कैसे आप जीवित इस महाशक्ति को? बताइए मुझे विस्तार से। उसकी तरकीब में मैंने सोच ली है क्या वो तरकीब? परियां वो लेप बनाएंगी और डूबा डूबा एक वो लेप मुझ तक लेकर आएगी। डूबा डूबा एक? परी भयंकर है लगता क्या वो आपका रिश्तेदार जो मानेगा आपकी बात? अरे है वो परिलोक का सच्चा और अच्छा सेवक। डूबा डूबा एक तो नहीं मानेगा, पर तुम तो मानोगे ना? क्या मतलब? नहीं समझे? आओ तुम्हें समझाती हूं।
बॉस, अभी विग से महाचिप को गम निकलने में आधा घंटा और बाकी है और थोड़ी देर में स्कूल भी छूटने वाली है। एक काम करो, अब घर पे जाओ और कल स्कूल में एंट्री मारना। नहीं, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी आज का काम कल पे नहीं छोड़ता। मैं स्कूल में एंट्री आज ही मारूंगा। लेकिन कैसे बॉस? तू बस देखता जा, मैं अभी आता हूँ। लगता है बॉस का दिमाग हिल गया। उनके पापा के पास साइकियाट्रिस्ट का नंबर तो होगा ना? नहीं होगा तो दे दूंगा। यार वो मोंटू बॉस भी ना कब से बोल के गए लेकिन अभी तक नहीं है। एक्सक्यूज मी। क्या आप मुझे केवल का पता बता सकते हैं? मैं केवल, बोलो। आज स्कूल क्यों नहीं गए? यहाँ क्या कर रहे हो? ए पानी की टंकी, तुझे क्या करना है? चल निकल। तूने मुझे पानी की टंकी बोला? हाँ तो पागल। तूने मुझे मारा? तू लड़की है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ। अगर तू लड़का होता ना तो क्या? तू मैं तेरा कचू। वापस बोल। तो क्या? बॉस, मोंटू बॉस। बॉस अब तो हीरोइन लग रहे हो। वो तोता सही कह रहा था, अब मोंटू से मीना बन गए। खबरदार अगर वापस मीना बोला तो। चल स्कूल में एंटर करते हैं, मुझे मेरा चैलेंज कंप्लीट जो करना है। चल बेटा बेटा सोना मत बेटा। मैं रुकना। बच्चों, ये बेवकूफ डुबा डुबा पाँच है कह रहा मुझे कि ये उठाएगा मुझे और फिर उछालेगा हवा में। हाँ, मैं तुझे हवा में उठाऊंगा। दिखने में हूँ छोटा लेकिन हूँ बहुत बलशाली। अच्छा, अगर है तू बलशाली तो दिखा उठा के पहले सिर्फ मेरा एक पैर ही। पता नहीं आज तू कहां से हो गया इतना भारी, मगर तुम्हारे घमंड को करूंगा चकनाचूर। नहीं नहीं, अरे डूबा डूबा पाँच कर दे मुझे फिर से लंबा। नहीं नहीं नहीं, डूबा डूबा पाँच, अब क्या बना दोगे मेरी चपाती? मार मार के ही हथौड़ा। हो गई गलती मुझसे, कर दे मुझे लंबा फिर से। डूबा डूबा पाँच, अरे बना के दिया मुझे तार जितना लंबा। हो गई गलती मुझसे, अब कर भी दो मुझे पहले जैसा। क्या करेगा अलपरी? बच्चे तो नींद में डूबते जा रहे हैं। अगर अब बालवीर नहीं आए तो बहुत देर हो जाएगी।
जागो बच्चों, आंखें खोलो। तो परियों, लेप तैयार हो गया? जी रानी परी। बालवीर, इसे बच्चों के घाव पर लगाते ही मायावी भंवरों के डंक का असर दूर हो जाएगा। ये लीजिए बालवीर। आप तुरंत पृथ्वीलोक जाइए और बच्चों को बचाइए। आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। बालवीर, डुबाडुबाई, तुम यहाँ? करना क्षमा मुझे बालवीर, है भेजा मुझे गालपरी और भटकाती परी ने, क्योंकि बच्चों की स्थिति है बहुत नाजुक। जल्दी कीजिए बालवीर, है वहाँ सब कर रहे आपकी प्रतीक्षा। हाँ डुबाडुबाई, मैं वहीं पर जा रहा था। विचतार परी, आप इस बाकी बचे लेप को संभाल कर रख दीजिए, ताकि अगर दूसरे बच्चे को मायावी भंवरों ने डंक मारा तो ये लेप हमारे काम आ सकता है। जी रानी परी, हम इस लेप को शीतल वातावरण में रख कर आते हैं। शुक्रिया विचतार परी। चलिए परी। अरे विस्तार परी, लेकिन आप कष्ट होना, मैं लाई दीजिए मुझे, रख दूंगा मैं इसे संभाल कर। ठीक है डुबाडुबाई, ये लीजिए, इसे संभाल कर रखिएगा। परी भयंकर, हो गई तुम्हारी योजना सफल और चुरा लिया मैंने ये मिट्टी और फूलों का लेप इन बेवकूफ परियों के नाक के नीचे से। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।